नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कविता पर बात करने वाले हैं जो बीते दिनों से काफी चर्चित है। इस कविता का नाम है ठाकुर का कुआं। आज हम न केवल इस पर बात करने वाले हैं, बल्कि हम इस कविता की वास्तविक सच्चाई से भी आपको रूबरू करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, कुल 54 शब्द और 19 लाइन की इस कविता ने बिहार से लेकर दिल्ली और अब पूरे देश भर में सियासी संग्राम मचा रखा है। आइए सबसे पहले हम आपको भी इस कविता को सुनाते हैं, फिर इसकी सच्चाई भी बताते हैं। ठाकुर का कुआं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मुठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। फिर अपना क्या? गांव, शहर, देश। हाल ही में इस कविता को महिला आरक्षण पर बहस के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा ने सदन में सुनाया था। इसके 5 दिन बाद आरजेडी के शिवहर से विधायक और पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने सोशल मीडिया पर विरोध किया। उन्होंने लिखा कि हम ठाकुर हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन के अलावा कुछ नहीं। जब हम दूसरों के बारे में गलत नहीं सुन सकते तो अपने ठाकुरों पर अभद्र टिप्पणी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस कविता को ओम प्रकाश वाल्मीकि ने नवंबर 1981 में लिखा था। ये कविता लोगों के सामने सबसे पहले 1989 में तब आई थी, जब ओम प्रकाश वाल्मीकि का पहला कविता संग्रह सदियों का संताप प्रकाशित हुआ। 2006 में प्रकाशित दलित निर्वाचित कविताओं के पेज नंबर 56 पर भी इस कविता को जगह दी गई थी। ठाकुरों का कुआं कविता से आखिर फायदा किसको? वैसे इस ठाकुर का कुआं कविता को दलित चिंतक कहे जाने वाले ओम प्रकाश वाल्मीकि ने सालों पहले लिखा था। अब हम बात करते हैं कि आखिर कविता ठाकुर का कुआं क्या कहना चाहती है। उससे पहले हम इस कविता के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेरित होकर दलितों के प्रति लिखना आरंभ किया। अब हम इस कविता के शीर्षक ठाकुर का कुआं को समझते हैं। ठाकुर, इसका अर्थ होता है स्वामी, भगवान, मालिक आदि। प्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी को भी ठाकुर कहा गया है, इसलिए इनकी आरती में दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे कहा गया है। ठाकुर शब्द राजपूत समाज के लिए भी उपयोग होता है। उसका कारण यह है कि आजादी से पूर्व रियासत के समय हर गांव का एक ठाकुर होता था, जो उस समय गांव के प्रबंधन का कार्य करता था। चूंकि उस समय राजतंत्र था, सभी कार्य वर्ण के अनुसार बांटे हुए थे, तो गांव की सुरक्षा, राशन पानी सभी व्यवस्था का जिम्मा ठाकुर के पास था। यह एक पदवी थी जो उस व्यवस्था की कड़ी थी, जैसे आज का सरपंच। कविता के रचनाकार ये कहना चाहते हैं कि सब कुछ ठाकुर का, बदले में ठाकुर ने दलितों पर अन्याय और अत्याचार किया। रचनाकार कहना चाहता है कि तालाब, कुआं, खेत खलियान, गली मोहल्ले सब कुछ ठाकुर का और अपना कुछ भी नहीं, न गांव, न शहर, न देश। रचनाकार भूल गया कि आखिर ठाकुर का कुआं, तालाब आदि किसने खोदे। अगर सब कुछ ठाकुर का, तो वो पानी कहां से पीते थे? खेत खलियान, गली मोहल्ले सब ठाकुर के थे, तो वो क्या खाते थे और कहां रहते थे? इसका कोई जवाब नहीं। वो भूल गया कि जब सदियों से खेत खलियान, गली मोहल्ले, गांव शहर और देश पर हमले हो रहे थे, ठाकुर लड़ रहा था कि तुम और तुम्हारा परिवार जिंदा रह सके। ठाकुर की पीढ़ियां खप गई गांव और देश की रक्षार्थ में। उनको बदले में क्या मिला? केवल और केवल अपमान। इसके सिवाय दिया भी क्या? इस कविता से 2 लाभ हो रहे हैं।
पहला तो राजपूत समाज को अपमानित करने का भरपूर प्रयास और दूसरा दलित चिंतक बनकर वोटों की राजनीति। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं।